शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् जड़ चेतन जग जीवमय सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावों सिया राम के अनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय आयुध सर्व समर्पिकै प्रभु निज आश्रम जानी कंदमूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानी। सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय अखिल ब्रह्मांड के नायक जगदाधार जगत नियंता भगवान राम के पावन चरण कमल में कोटिशा नमन करते हुए आइए आज के ऑनलाइन मानस व्याख्यान के इस पावन अवसर पर इस लिंक को संचालित करने वाले परम आदरणीय ग्वालचंद सिन्हा सर जी, आदरणीय सुख सागर ध्रुवे जी एवं इस लिंक के माध्यम से जितने भी हमारे गुरुदेव जो कि कथावाचक हैं, आप सभी जो है जुड़े हुए हैं, आप सभी का ये पावन चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। सबको सादर जय सिया राम। और आइए आज बहुत ही व्यस्ततम समय से कुछ समय निकाल करके सत्संग के माध्यम से आप सबके बीच कथा कहने का मुझे सौभाग्य मिला है। और एक कर्मचारी होने के नाते आज मेरा जो समय है बहुत ही व्यस्त रहा और राजनांदगांव मीटिंग से अभी आधे घंटे पहले पहुंचा हूं घर में और मोबाइल को रिचार्ज करने के तुरंत पश्चात कथा में जुड़ा हूं। आइए अपने मति के अनुसार जितने भी बन पड़े कथा आप सबके बीच कहने का प्रयास करूंगा और गलतियों पर आप सभी जो है मुझे मेरे गलतियों को बताएंगे और मुझे मार्गदर्शन देंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ आइए पावन प्रसंग पर चर्चा करूंगा। आयुध सर्व समर्पिकै प्रभु निज आश्रम आनी कंदमूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानी। पावन कथा प्रसंग रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। और बालकांड के इस पावन प्रसंग में विश्वामित्र जो मुनि हैं, राजा दशरथ जी महाराज से राम और लक्ष्मण दोनों को मांग करके लाते हैं और मांग करके लाने के बाद मार्ग में ही ताड़का का वध करते हैं। और ताड़का वध होने के बाद विश्वामित्र मुनि समझ जाते हैं कि ये राम कोई साधारण पुरुष नहीं है,
राम तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, ऐसा समझ करके विश्वामित्र मुनि जो है भगवान राम को आयुध सर्व समर्पी के, अपने पास जितने भी आयुध अस्त्र शस्त्र जो हैं उनको समर्पण करते हैं और प्रभु निज आश्रमानि, उसके बाद अपने आश्रम में भगवान राम को ले आते हैं। अब उसके बाद अपने आश्रम में ला करके भगवान राम को कंद मूल फल भोजन इत्यादि कराते हैं और भक्ति हित जान करके विश्वामित्र मुनि जो है उसको फल इत्यादि भोजन कराते हैं। ये प्रस्तुत दोहे का सीधा सीधा अर्थ है। आइए अब कुछ बात रखने का प्रयास करूं मैं अपने मति के अनुसार। सबसे पहले तो विश्वामित्र जो पहले क्षत्रिय हुआ करता था और जो सिद्ध प्राप्त करने के बाद वह जो है विश्वामित्र महामुनि के नाम से विख्यात हुआ। और विश्वामित्र का अगर हम अर्थ निकाले तो विश्व मने होता है संसार और मित्र मने हितैषी। जो संसार का हितैषी हो, जो संसार का भला करने वाला हो, उसे ही विश्वामित्र कहते हैं। तो विश्वामित्र वास्तविक में संसार का भला करने के लिए उन्होंने जब देखा कि इस वन में ताड़का, मारीच, सुबाहु इत्यादि जो राक्षस हैं वे न तो हमें हवन करने देते हैं, यज्ञ करने देते हैं, न ही चैन से रहने देते हैं, तो ये सोच करके विश्वामित्र मुनि जो है राजा दशरथ के पास में जा करके निवेदन करते हैं कि महाराज अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए। पहले तो एक वात्सल्यवश, एक पिता के वात्सल्य के तहत राजा दशरथ जो है विश्वामित्र मुनि को इनकार कर देते हैं कि मुनिवर आपने विचार करके नहीं मांगा, जंगल में बहुत सारे राक्षस रहते हैं और मेरे जो ये बालक हैं बहुत ही सुकुमार हैं, वन के रास्ते नहीं जानते। लेकिन वहां पर वशिष्ठ मुनि जो है राजा दशरथ को समझाते हैं कि राम कोई साधारण बालक नहीं है, जो कि जगत के कल्याण के लिए अवतार हुए हैं उनका, आप विश्वामित्र मुनि के साथ में राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए। राजा दशरथ जो है विश्वामित्र को समझाते हैं, कहते हैं कि मैं राम और लक्ष्मण के भार को, कहने का मतलब अपने दोनों पुत्र को मैं आपको सौंप रहा हूं और ये राम और लक्ष्मण के आप पिता हैं, इनके ख्याल आप रखिएगा। इस प्रकार से विदा करते हैं और विदा करके जब लाते हैं तो रास्ते में ही ताड़का नाम की राक्षसी से उनका सामना होता है। विश्वामित्र बताते हैं कि बेटा राम, ये ताड़का जो है यही राक्षसी है जो इस क्षेत्र में, इस दंडक वन में आतंक फैलाए हुए है। और इतना बता ही रहे थे कि ताड़का वहां पर जो है आ जाती है, और ताड़का आ जाती है तो विश्वामित्र भगवान राम से कहते हैं कि यही वो ताड़का है। भगवान राम जो है एक ही बाण प्राण हरिलीना, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। ताड़का का एक ही बाण से उनका वध कर देते हैं। और जैसे ही ताड़का को भगवान राम मारते हैं, उनका प्राण जब निकल जाता है, भगवान राम उनको अपने चरणों में स्थान देते हैं। विश्वामित्र कहता है कि धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो, तीनों लोकों में तुम्हारे समान या तुम्हारे सिवा ताड़का को कोई नहीं मार सकता था। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम जगत के कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हो, इसलिए हम प्रसन्न होकर के वो दिव्यास्त्र आपको प्रदान करेंगे जो तीनों लोकों में हमारे सिवा किसी के पास
नहीं है। ऐसा विश्वामित्र मुनि जो है भगवान राम को जब कहते हैं तो भगवान राम भी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आपने अनुग्रह अपने कृपा का पात्र समझ करके इस दास का गौरव बढ़ा दिया है मुनिवर। भगवान राम जब ऐसे वचन बोले, विश्वामित्र कहते हैं कि हम जानते हैं राम कि आपके जो गुरु हैं वशिष्ठ जी ने आपको विविध प्रकार के शस्त्र शास्त्र की शिक्षा दे करके आपको रण कौशल में भी पारंगत कर दिया है, परंतु हम आपको वो शक्तियां प्रदान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अनेक लौकिक, पारलौकिक और वैज्ञानिक शोध के बाद आध्यात्मिक शक्ति जो होती है, जिसको हमने सिद्धि से प्राप्त किया है, ऐसे दिव्यास्त्र एक साथ हमारे सिवा सारे संसार में कभी नहीं मिल सकता। मैं तो यही चाह रहा था कि इस दिव्य अस्त्र का ज्ञान किसी पात्र को दे दूं, लेकिन कोई पात्र मिला ही नहीं। और मैं एक युग से ऐसे योग्य पात्र की तलाश कर रहा था जो जन कल्याण के लिए हमारे जो सिद्धियों के द्वारा जो प्राप्त अस्त्र है उसका उपयोग कर सके, और ऐसा पात्र मुझे तुम में दिखाई दे रहा है। भविष्य में आतताइयों से इस आर्यावर्त की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों में होगा राम, और उस समय तुम्हें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं आपको ये आयुध जो है आपको देना चाहता हूं। विश्वामित्र जो है इसी बात पर कहते हैं कि आयुध सर्व समर्पिकै। विश्वामित्र ने कहा कि राम, क्षत्रियों के लिए अस्त्र शस्त्र आवश्यक है, परंतु शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं। देखो, शस्त्र देने के पहले भगवान राम को विश्वामित्र ने अनेक प्रकार की सावधानी बताई। उसको पात्र तो समझ लिया, लेकिन उनको सावधानी करके कहा कि शस्त्र का उपयोग कब करना चाहिए। शस्त्र का उपयोग जो है देश, समाज और निर्बल प्राणी की रक्षा के लिए करना चाहिए, किंतु कभी कभी आदमी अहंकारवश उस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे अहंकारवश किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी आदमी जो है क्रोध में किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर देते हैं। जैसे महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडवों वंश का नाश करने के लिए महाभारत के अंतिम युद्ध के अंतिम अवसर पर अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र चला दिया था, लेकिन उनको विसर्जन करने नहीं आता था। तो अस्त्र शस्त्र देने के पहले विश्वामित्र ने भगवान राम को यही कहा कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं उसकी गुरु दक्षिणा ये होगी कि आप कभी किसी निरीह, निर्जीव, निर्दोष ऐसे व्यक्ति पर आप ये इस अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। आप इसका उपयोग दुराचारी के अंत करने के लिए ही इसका उपयोग करेंगे, जिसमें जन कल्याण छिपा हो। तो विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम को दिव्य अस्त्रों के आवाहन, संचालन और उनके विसर्जन
का मंत्र बताया और जिनके प्रभाव से भविष्य में भगवान राम जो है वो कहा कि तुम भविष्य में देव गंधर्व इस सब पर विजय प्राप्त कर सकोगे। शस्त्रों में कई प्रकार की शक्तियां होती है। विश्वामित्र ने भगवान राम को समझाया कि शस्त्रों में कई प्रकार की शक्तियां होती है। जैसे कुछ शक्तियां जो है वैज्ञानिक अनुसंधान से पैदा होती है, दिव्य लोकों से, और कुछ जो है सबसे प्राप्त होते हैं। कुछ मंत्र प्रेरित और कुछ बाण जो है अपने पर को धारण करके चलते हैं। ये अनेक प्रकार की दिव्यास्त्र है। जैसे उन्होंने कहा कि भगवान राम को जब ये दिव्य अस्त्र देने लगे तो भगवान राम को ये अस्त्र कब दिया? जब ताड़का का वध होने के बाद। और ताड़का का वध होने के बाद में विश्वामित्र समझ गए कि भगवान राम सर्व प्रकार से समर्थ है, अपनी दिव्य शक्तियों का देने का योग्य पात्र मुझे मिल गया है। इस प्रकार से विश्वामित्र जो है भगवान राम को पूर्व की ओर मुख करके मंत्रों का आवाहन, संचालन और विसर्जन का मंत्र बताने लगे। और उनमें से जैसे आयुध मने अस्त्र शस्त्र, और अस्त्र शस्त्र कौन कौन से अस्त्र शस्त्र शास्त्रों में तो बहुत प्रकार के बताए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि शिव का शूलवत नामक अस्त्र, शूलवत मतलब त्रिशूल के समान, भगवान शंकर का आवाहन किया, शूलवत अस्त्र पैदा हुआ। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का मंत्र बोलने से ब्रह्मास्त्र पैदा हुआ। नारायण शस्त्र, ऐसे ऐसे कईयों अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र मुनि जी ने, जो भगवान राम को, जो खुद विद्या निधि हैं, विद्या के सागर हैं, ऐसे विद्या निधि भगवान राम को विद्या देने लगे। और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र समर्पित करके, आयुध सर्व समर्पित है, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र समर्पित करने के बाद विश्वामित्र मुनि जो है प्रभु निज आश्रम आनी, भगवान राम को अपने आश्रम में लाते हैं। तो मुनि का आश्रम क्या है? विश्वामित्र मुनि का आश्रम, जिनको सिद्ध आश्रम कहा जाता है। मुनि का आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं है, सिद्ध आश्रम जिसका नाम। तो ऐसे सिद्ध आश्रम में भगवान को लाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर को लाते हैं। और लाने के बाद कंद मूल फल भोजन भिन्न भगति हित जाने, विश्वामित्र मुनि जो है भगवान राम को कंद मूल फल भोजन इत्यादि जो है भक्ति जान करके, भगत जान करके प्रदान करते हैं। यहां पर एक बात आती है कि विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम को कंदमूल फल भोजन ही क्यों प्रदान किया? वे जानते हैं कि भगवान तो जो है, राम जो है राजकुमार है, तो राजकुमार के अनुसार उनको भोजन दे सकते थे, क्योंकि विश्वामित्र जो है सब प्रकार से सिद्धि मंत्र उनके पास था। चाहे तो वो कामधेनु को प्रकट करके उनसे जैसा भोजन चाहते वैसा वो दे सकते थे, उत्पन्न कर सकते थे। लेकिन विश्वामित्र मुनि जानते हैं कि जब मैं बिना पांव में कुछ पहने, खाली पैर जब मैं जंगल में आया, तपो भूमि में आया, तो भगवान राम भी मेरे साथ वैसे ही आए। तो हमारी जो भूमि है वो तपो भूमि है, और तपो भूमि में
तपस्वी को या ऋषि मुनि महात्मा को जैसे रहना चाहिए वैसे ही ये ब्रह्म है तो ये भी रहेंगे। इसलिए उन्होंने भगवान राम को कंद मूल फल भोजन ही समर्पित किया। रामचरितमानस में एक और प्रसंग आता है, जब सबरी माता जो है परोसते हैं कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहानी। भगवान राम को सबरी जो है अपने जीवन की जितनी जीवन भर की तपस्या का जो फल है वो भगवान राम को समर्पित करती है, और भगवान राम भी सबरी की तपस्या मान करके उस फल को बड़े ही सुरस, उस रस सहित फल को भगवान राम जो है ग्रहण करते हैं। भगवान जो है उनका बहुत बखान करके, वर्णन कर करके सबरी के फल को ग्रहण करते हैं। तो भगवान राम जो है यहाँ पर भी विश्वामित्र मुनि जो है उनको कंद मूल फल भोजन खिलाते हैं। और यहाँ पर खिलाने का तात्पर्य ये भी है कि राजा दशरथ जी महाराज जो है जब विश्वामित्र मुनि को सौंपे हैं तो उन्होंने एक बात कहा कि आज से तुम राम लक्ष्मण के पालक हुए, पिता हुए, मैं आपको इन दोनों पुत्रों को सौंप रहा हूं। तो विश्वामित्र मुनि सोचे कि ये राजकुमार हैं और मैं मांग के आया हूं कुछ दिन के लिए वन में राक्षसों के संहार के लिए, और अगर कहीं ये राजकुमार के खाने पीने में कुछ कहीं कमी हुई तो ये दुबले पतले हो जाएंगे, और जिस दिन मैं राजा दशरथ को इन्हें वापस सौंपने जब जाऊंगा तो राजा दशरथ मुझे क्या कहेंगे कि मेरे बच्चों की कैसी शरीर जो है कमजोर हो गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसा भी एक विचार बन सकता है। तो यहाँ पर विश्वामित्र मुनि जो है भगवान राम को कंद मूल फल भोजन जो है इत्यादि सौंपते हैं, और दीन भगत हित जाने उनको भगति जान करके, एक भक्ति का भाव जान करके विश्वामित्र मुनि जो है कंदमूल फल का आहार रखते हैं, और भगवान राम बड़े प्रेम से उनको ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद कहते हैं कि पुत्र राम आप बहुत थक गए होंगे, अब यहीं पर विराम करते हैं, आराम करते हैं। उसके बाद कल पुनः और भी अगर हमें यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ की आप रक्षा करेंगे। तो प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः होते ही भगवान राम ने विश्वामित्र मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आप जाइए और जा करके निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ मतलब कल्याण करना। यज्ञ जो है हमेशा जगत के कल्याण के लिए होता है। जहां भी यज्ञ हो उस यज्ञ के धुएं से आसपास का वातावरण भी पवित्र होता है, और यज्ञ हमेशा जगत के कल्याण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर विश्वामित्र मुनि को भगवान राम ने कहा कि हे मुनिवर, आप जाइए और जाकर के निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। विश्वामित्र मुनि जो है होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मुख की रखवारी। भगवान राम यज्ञ की रक्षा के लिए धनुष बाण लेकर के उस यज्ञ के चारों तरफ जो है रक्षा कर रहे हैं, और रक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मुनिवर जो है भक्ति सहित आवाहन, यज्ञ संचालन और विभिन्न प्रकार के मंत्रोच्चार के साथ में सुंदर आहुति दे रहे हैं, और राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो है उस यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और यज्ञ शुरू ही हुआ था कि कुछ ही समय में वहां पर मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस, जब उनको पता चलता है कि उनकी मां का वध करने वाला कोई यहाँ पर आया है,
वो लोग क्रोध से भर करके उस मुनि के आश्रम की ओर, यज्ञशाला की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुनिवर लोग फिर से यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ कुंड के ऊपर से वो लोग क्या करते थे कि यज्ञ को विध्वंस कर देते, कभी पानी डाल देना, कभी रक्त से भरे घड़ा को उड़ेल देना, या कोई मरे हुए पशु की हड्डी को ला करके उस यज्ञ कुंड में डाल देना, जिससे यज्ञ अपवित्र हो जाए और मुनिवर लोग जो हैं वो सिद्धियां प्राप्त न कर सके, उनका यज्ञ जो है विध्वंस हो जाए। इसी प्रकार से अत्याचार किया करते थे। तो आज भी मारीच और ताड़का जो है आकर के देखे, और देखे तो वहां पर दोनों भाई जो है धनुष बाण की रक्षा कर रहे थे। मारीच और ताड़का ने भी फिर प्रयास किया। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच जो है, जो रक्षा करने वाले राम और लक्ष्मण थे, उनके ऊपर में दौड़े। तो भगवान राम पहले से ही तैयार थे, और बिनु फर बाण राम ते ही मारा। भगवान राम ने बिना फर के बाण मारीच के ऊपर में चलाया, और मारीच को जैसे ही वो बाण लगा, वो मारीच जो है उस बिना फर के बाण के लगने से 100 योजन दूर उस लंका में जाके गिरा था। ये वही मारीच है जो सीता हरण के समय में कपटी मृग बन करके, स्वर्ण मृग बन करके आया था। तो ये बिना फन के बाण के मारने से, लगने से मारीच जो है दूर जाकर के गिरा लंका में। और यहाँ पे गोसाई जी लिखते हैं कि 7 योजन गा सागर पारा। वो 100 योजन समुद्र के उस पार लंका में जाकर के गिरते हैं। अपने भाई मारीच के इस प्रकार के दशा को देख करके सुबाहु फिर आता है। तो पावक सर सुबाहु पुनि मारा। भगवान राम ने सुबाहु को अग्निबाण, पावक सर, पावक मतलब होता है अग्नि, और अग्निबाण से सुबाहु के ऊपर में चला देते हैं भगवान राम। अनुज निशाचर कटुक संहारा। और बाकी जितने भी सुबाहु के अलावा जितने भी राक्षस समूह थे, उन सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी जो है संहार करते हैं, मारते हैं। और मारी असुर द्विज निर्भयकारी। इस प्रकार दोनों भाई जो है, जितने राक्षस आए उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, सब राक्षसों को मार करके मुनियों के भय को दूर करते हैं, मुनियों की यज्ञ की रक्षा करते हैं। और इस प्रकार से मुनियों का जो यज्ञ है वह जो है पूर्ण होता है, पूर्णाहुति होती है, और इस तरह से उनका यज्ञ जो है सफल होता है। अस्तुति करहि देव मुनि झारे। जितने देवता हैं, जितने मुनिगण हैं, देवगण हैं, सभी लोग जो है भगवान राम की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आपने राक्षसों को मार करके हम ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण जो है विश्वामित्र मुनि के साथ में जाकर के यज्ञ की रक्षा करते हैं। तो ये जो दोहा है, दोनों के बीच की दोहा है कि जब भगवान राम जाते हैं तो ताड़का को मारते हैं और मारीच सुबाहु को मारते हैं, उसके बीच की बात है ये दोहा जो है। भगवान राम मारीच और सुबाहु को मारने के पहले विश्वामित्र जो है उनको योग्य समझ करके इतने प्रकार के दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नारायण शस्त्र, इतने सब प्रकार के ज्ञान के लिए काम आया। और जिन्होंने पूरे जीवन की तपस्या से
जीवन के तप से कठोर साधना से जो अस्त्र शस्त्र इत्यादि जो उन्होंने एक साथ अपने पास संगठित किया था, एकत्रित किया था, वो सबको भगवान राम को प्रदान किया। कहने का तात्पर्य है कि प्रतिभा देख करके ही किसी में इस प्रकार से कोई प्रतिभा देख करके ही प्रदान किया जाता है। हर चीज किसी को प्रदान नहीं किया जा सकता, उसकी योग्य देख करके प्रदान किया जाता है। भगवान राम को योग्य जान करके इसके बाद जो है आगे की कथा जो होती है वो धनुष यज्ञ की होती है, जहां पर कुछ दिन तो भगवान राम जो है भाई लक्ष्मण के साथ में उस मुनियों के आश्रम में रहते हैं। और आगे की कथा में अहिल्य उद्धार की भी कथा आती है। और पावन प्रसंग हम सबको यही शिक्षा देता है कि भगवान की कृपा कब हो जाए नहीं कह सकते, हम अपने को योग्य बनाएं और योग्य व्यक्ति को ही जो ज्ञान है वो प्रदान किया जाता है। जिस प्रकार से विश्वामित्र ने भगवान राम को योग्य समझ करके प्रदान किया, वैसे ही हम सब अपने आप को उस योग्य बनाएं और गुरुदेव आगे और किसी को इस पर समीक्षा करने के लिए मैं समय देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ज्यादा तैयारी नहीं थी आज की, समय नहीं दे पाया मैं। सर जी भी मैंने कहा शुक्रवार को बोलेंगे सर, तो शुक्रवार को गाँव की लड़ रही है, समय नहीं दे पाऊंगा, इसलिए जैसे भी आज व्यस्तता के रहते ज्यादा तैयारी नहीं हो पाई है। और मैं निवेदन करूंगा इस पर समीक्षा करने के लिए, ताकि आप लोगों से मैं भी इस प्रसंग पर कुछ सीखूं, ऐसा निवेदन, कुछ समय इस पर आप समीक्षा करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री चंद्रवंशी जी। आपके माध्यम से हम सब आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम मान, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान प्रसंग से लाभान्वित हो रहे थे। सफलतम प्रयास आपके द्वारा रही। वैसे इस प्रसंग में एक बात और लगता है कि यहाँ शक्ति और भक्ति की सामंजस्य की संदेश इस प्रसंग से मिलती है। जैसा कि आपने कहा, शास्त्र और शस्त्र का समन्वय होना जरूरी है। आज के परिप्रेक्ष्य में वह बात लगती है। हम शास्त्र को ही सब कुछ मान करके यदि बैठे हैं तो हमारे ऊपर जब शस्त्र प्रहार होता है तो हम उसका प्रतिकार नहीं कर पाते हैं। तो यह रामकथा रामायण में विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से शस्त्र और शास्त्र का सामंजस्य अति आवश्यक है। और शस्त्र उन्हीं के लिए शोभा देती है जो शास्त्र को भी जानते हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि योग्य को ही देनी चाहिए, और इसलिए भक्ति और शक्ति का सामंजस्य। पहले की पंक्ति में आयुध सर्व समर्पिके जब बात आती है, वहां पर दिखता है कि शक्ति होनी जरूरी है। इसके लिए तो है कि नीचे कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान, भगति की बात यदि वहां पर लिखते हैं तो मात्र पूरी भगति कहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ में बढ़िया कहावत है, जत का शक्ति वत का भक्ति। और भगवान राम की यात्रा जो है भक्ति प्राप्ति की ही तो यात्रा है। और यदि भक्ति प्राप्ति के लिए भगवान राम में वह शक्ति न हो, कौन सी शक्ति? अरे भाई, जिस शक्ति को आजमाने के लिए जनक जी महाराज जो है जो रचना किए हुए हैं कि जो इस शिव के धनुष को उठा करके भंजन कर दे, तो शक्तिहीन कैसे करे? यद्यपि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन संदेश देते हैं कि भक्ति की भी प्राप्ति निर्बल व्यक्ति को नहीं हो सकती। उसके लिए चाहे हम शारीरिक बल की बात भले न करें, लेकिन वह आत्मबल होनी चाहिए, वह मनोबल होनी चाहिए, वह इतनी होनी चाहिए। जैसे मतंग ऋषि सबरी से कह देते हैं कि बेटी तेरे जीवन में राम आएंगे,
अब सबरी यह ना पूछी कि कब आएंगी, उसमें धैर्य की जो शक्ति है, उसमें जो मनोबल की जो शक्ति है, इतनी रही कि एक न एक दिन राम आएंगे और राम उनके घर में आ गए। तो सबरी की प्रसंग को भी आपने बड़ी अच्छी सामंजस्य दी है। तो सबरी भी भक्ति की तो प्रतीक है। तो क्या सबरी शक्तिहीन नाना जी, उसमें वह आत्मबल रही, वह मनोबल रही कि भगवान को उनके घर आना ही पड़ा। इसलिए शक्ति की बिना भक्ति नहीं, और भक्ति जो है शक्ति विहीन को कभी नहीं मिल सकती। मात्र शक्ति का पाखंड भी यदि करे तो भक्ति नाना। जैसे रावण इत्यादि जो है अपनी शक्ति का पाखंड करते हैं, आसुरी के प्रतीक हैं वो, और समाज को प्रताड़ित करने में लगाते हैं, तो उन्हें भी भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसके जीवन में भी शांति नहीं मिल सकती। चाहे हम व्यक्तिगत जीवन में देखें, सामाजिक जीवन में देखें, या राष्ट्रीय या किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखें, तो शक्ति के साथ में हमें भक्ति का सामंजस्य की आवश्यकता है, उसके बिना जीवन सुखमय नहीं बन सकती। विश्वामित्र के भी बहुत बढ़िया भाव आपने दी कि विश्वामित्र वे जो संपूर्ण विश्व का मित्र हो, या मैत्री भाव से देखे। और इस परिप्रेक्ष्य में हमारा भारत देश ही एक ऐसा है संपूर्ण विश्व में जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि की बात करती है, अर्थात विश्व बंधुत्व की बात करती है। बाकी सभी देश व्यापार के दृष्टिकोण से देखते हैं कि किस देश को हम किस प्रकार से अपने उसमें ले लें और हम यहाँ पर व्यापार करने लगे। लेकिन भारत ना कभी भी किसी के 1 इंच जमीन की बात नहीं करता है। लेकिन जो हमारी पड़ोसी लगे हुए हैं, जैसा कि अभी घटनाक्रम भी घटित हुई, क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे ना, हड़प जाए कैसे भी करके। तो यह भाव जो है हमारा संस्कार जो है इस देश का, आज नहीं बल्कि अनादि काल से नहीं है कि हम कुछ ऐसा करें। हम तो चाहते हैं कि विश्व बंधुत्व की भावना, और इसलिए इस देश में विश्वामित्र होते, इस देश में वशिष्ठ होते हैं, और इस कारण से इस देश में राम भी आते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि वहां भगवान का जन्म हुआ। वहां तो जो जाते हैं वो भगवान का होते हैं, लेकिन भगवान जब भी आते हैं इसी देश में आते हैं, और इसलिए आते हैं कि यहाँ पर वशिष्ठ जैसे संत होते हैं, इस देश में विश्वामित्र जैसे होते हैं, जो समय पड़ने पर एक दूसरे से दूरी तो बनाते हैं, लेकिन जब विश्व कल्याण की बात होती है तो एक मंच पर आ जाते हैं। और जब तक एक मंच में ना आए सज्जन वृत्ति, तब तक आसुरी वृत्ति का विनाश भी संभव नहीं है। तो विश्वामित्र महाराज की बड़ी भूमिका रही इस परिप्रेक्ष्य में कि आसुरी वृत्ति से इस समाज को, इस देश को क्या कहना चाहिए, निराकरण दे सके। और इसके लिए भगवान राम भी उसके साथ सहज हो जाते हैं। और यहाँ फिर यह एक निवेदन कि यहाँ भक्ति और शक्ति और भक्ति का सुंदर सामंजस्य है। और ऊपर के जो पंक्ति है वह शक्ति का संदेश देती है, और शक्ति का संदेश देते हुए कहती कि यात्रा भक्ति प्राप्ति की है, और भक्ति उसी को मिलेगा जब जो शक्ति का उपासक हो। और एक